दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को नोटिस राइटिंग लिखना सिखाएंगे। नोटिस राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नोटिस राइटिंग चलिए हम देखते हैं नोटिस राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है। नोटिस राइटिंग लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस राइटिंग जब भी कोई एग्जामिनर चेक करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देख करके नंबर देते हैं। सबसे पहली बात एग्जामिनर ये देखते हैं कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। दूसरी चीज़ें ये देखते हैं कि नोटिस राइटिंग का कंटेंट क्या है। उसके पश्चात देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। नोटिस राइटिंग के एक्सप्रेशन देखने का मतलब कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, इस सारी चीज़ें देखते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोटिस जो है आपका कितने वर्ड में लिखा जाता है, ये चीज़ें जो है देखा जाता है। नोटिस राइटिंग दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाता है, तो 1 नंबर आपके फॉर्मेट पे मिल जाते हैं और आपके 2 नंबर कंटेंट पे मिल जाते हैं, फिर 2 नंबर एक्सप्रेशन पे मिल जाते हैं और फिर 1 नंबर आपके जो है ये वर्ड्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन, वर्ड, इन 4 चीज़ों का दोस्तों अच्छे से चुनाव करना है ताकि जो है आप लोग नोटिस राइटिंग लिखना सीख जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ दोस्तों नोटिस राइटिंग। सबसे पहली बात आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नोटिस राइटिंग जितने वर्ड में कहा जाएगा उतने ही वर्ड में लिखिएगा, ज़्यादा वर्ड में आप लोग नोटिस राइटिंग लिखने का प्रयास न करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक दिया गया है क्वेश्चन जिसमें कह रहा है यू आर सुषमा ऑफ क्लास 12 बीइंग ए कल्चरल सेक्रेटरी ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से आप लोग को दोस्तों क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपको ये सर्च करना है कि इसमें मेन कंटेंट क्या है। ठीक है, तो मेन कंटेंट आपको पता चल गया है कि आपको नोटिस लिखना है, नोटिस लिखना है आप लोग को इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के लिए। तो ये आप लोग का मेन आप लोगों का पता चल गया। दूसरी चीज आपको क्या पता करनी है कि इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी कौन कौन है। तो इसमें आप लोग को पता चल गया कि इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम नहीं दिया गया है, तो XYZ स्कूल दिल्ली लिख सकते हैं, या फिर आप लोग का यदि किसी पॉलिटेक्निक के बारे में कह रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। इस तरीके से मेन जो इश्यूइंग अथॉरिटी होगा उसका नाम जो है आपको कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा बीच में लिख देना है। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात आप लोग को एक काम करना है कि जस्ट उसके नीचे एक तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे ये लिखा जा रहा है, उसका नाम आपने कैपिटल लेटर में बीच में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके पश्चात आप लोग को मेन क्या करना है कि जो आपका डेट लिखना है वो प्रेजेंट डेट लिखना है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब का डेट लिखे, तो आप लोग को प्रेजेंट डेट लिखना है और डेट का फॉर्मेट बिल्कुल ये होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा गया है 27 जनवरी 20, इसके बाद फिर से 2122, इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट जो है बिल्कुल यही होना चाहिए आप लोगों को डेट लिखने का। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे कोई स्टूडेंट फॉर्मेट नहीं लिखेगा नोटिस राइटिंग में या लेटर राइटिंग में। आप लोग को इस तरीके का फॉर्मेट नहीं लिखना है। ठीक है, जो हमने फॉर्मेट बताया हुआ है लिखने का नोटिस राइटिंग में वही लिखना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि बड़े बड़े लेटर में आप लोग को NOTICE नोटिस लिख देना है। वो भी कहाँ पे दोस्तों, ये भी लिख देना है आप लोगों को बीच में, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और आपको लिख देना है किसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हैं, तो इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है। ठीक है, अब अगर इतना दोस्तों आप लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग को 2 नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेट सही लिखा है, ऊपर का जो फॉर्मेट होता है वो आपका सही है। उसके पश्चात दोस्तों आप लोग का ये देखा जाता है कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि कंटेंट कैसा लिखना है। तो कंटेंट में हमेशा क्या करना है दोस्तों कि स्टार्ट करते समय अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का सेंटेंस है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट। उसके पश्चात आपको क्या करना है, मेन सब्जेक्ट को लिखना है कि क्या कहा जा रहा है। एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 फरवरी एट मिलन गेस्ट हाउस मेरठ। ठीक है, आपको उसका पता लिख देना है। उसके पश्चात लिखना है आपको कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड कम फॉर सिलेक्शन ऑन 1 जनवरी। उसके बाद 12:30 PM इन द असेंबली हॉल। ठीक है, उसके पश्चात आपको लिखना है कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल है, उनके क्लास के नाम लिख देना है। ये आप लोग का पता चलेगा एज पर योर क्वेश्चन। ठीक है,
नीचे जो जिनको कहा जा रहा है कि आप सुषमा हैं कि क्या है, आपका नाम यहाँ पर दिया गया होगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में यू आर सुषमा दिया हुआ है, तो आप लोग को नीचे में सिंपली क्या करना है कि लिख देना है सुषमा कल्चरल सेक्रेटरी या फिर जो भी आप लोग का कहा जाएगा वो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट तो मैंने बता ही दिया किसके रिगार्डिंग लिखा जा रहा है। इशूइंग अथॉरिटी कौन है उसका नाम यहाँ पे बीच में लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी का कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई पॉलिटेक्निक हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं कोई। फिर बीच में उसके पश्चात आप लोग को बीच में लिख देना है दोस्तों नोटिस, ठीक है। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके पश्चात डेट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में लिखनी है। उसके पश्चात मैंने बता दिया है कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कंटेंट कहाँ से लिखना शुरू करें, तो आपको दोस्तों लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट। उसके पश्चात जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग सब्जेक्ट ही उतार दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सारे जो रूल हैं, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है नोटिस राइटिंग में फुल नंबर मिल जाएगा।